अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने अनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानना है। यानी इस प्रेजेंटेशन में हमने अनाटॉमी जाननी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसको हम सीवीएस या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, उनके नेम जानेंगे। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अब वो ऑर्गन जो कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की वजह बनते हैं, जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, उन ऑर्गन्स के मेजर नाम जो हैं, सबसे पहले हार्ट है। दूसरे नंबर पे एओर्टा, वो नाली जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। तीसरे नंबर पे आर्टरीज हैं, खून की वो नालियां जो एओर्टा से निकलती हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून प्रोवाइड कर रही है। चौथे नंबर पे आर्ट्रियोल्स हैं। आर्टरी जब किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जाके खत्म होती है तो उससे ब्रीक ब्रीक नालियां निकलती हैं, जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे वेन्स हैं। वेन्स वो खून की नालियां होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो दिल की तरफ खून को लेकर आती हैं, ताकि इम्प्योरिटीज कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से अलहदा कर दिया जाए। ठीक है, फेफड़ों के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर दिया जाए। उसके बाद वेन्यूल्स हैं। उसके बाद कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये वो ब्लड की वेसल्स हैं, ये नालियां हैं जिनके अंदर ब्लड रहता है। लेकिन हम अलहदा अलहदा देखेंगे अनाटोमिकली। आर्टरीज किसको कहेंगे, वेन्स किसको कहेंगे, कैपिलरीज किसको कहेंगे, एओर्टा किसको कहेंगे, आर्ट्रियोल्स किसको कहेंगे, वेन्यूल्स किसको कहेंगे। सबसे पहले जानते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? Heart is a conical hollow muscular organ. It is like a closed fist. सबसे पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कोनिकल हेलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये मखरूती शक्ल का है स्टूडेंट्स। ठीक है, तीन कोनों पे मुश्तमिल है। और हर इंसान का जो हार्ट है वो उसकी बंद मुट्ठी के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह मुट्ठी को बंद करें तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इट्स वेट अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल। मेल के अंदर इसका वेट जो है 300 ग्राम है। एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। और फीमेल के हार्ट का जो अडल्ट का वेट है 250 ग्राम है, यानी फीमेल का हार्ट छोटा हुआ। इट इंक्लाइंस मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब इसकी एनाटॉमिकली पोजीशन देखें तो ये मोस्टली लेफ्ट साइड पे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद द हार्ट लाइज इन द थोरैक्स। थोरैक्स स्टूडेंट्स वो खाली जगह है, ये जो हमारे जहां पे लंग्स प्रेजेंट है उसकी अंदर जो कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी, उसको कहते हैं थोरैक्स। जिस रीजन के अंदर लंग्स प्रेजेंट है वो सारी बॉडी कैविटी कहलाती है। अब ये प्रेजेंट है थोरैक्स के अंदर बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के बिल्कुल पीछे। स्टर्नम क्या है? ये वो सिंगल बोन है, यहां से लेकर यहां तक ये तमाम बोन स्टर्नम बोन है, जो कि सिंगल बोन है। और इसके साथ फ्रंट से आकर रिब्स जुड़ी हुई है, ये इसके बिल्कुल पीछे ये हार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड बिटवीन टू लंग्स। और ये एक तो स्टर्नम के पीछे है और दो फेफड़ों के दरमियान में इसकी पोजीशन बनती है। एक ये लंग्स का स्ट्रक्चर है लेफ्ट, और दूसरा ये दोनों लंग्स के दरमियान प्रेजेंट हार्ट और स्टर्नम बोन के पीछे कदरे बाई जानब थॉरैक्स चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी एनाटॉमी हुई। उसके बाद देखते हैं कवरिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट के ऊपर की कवरिंग क्या है? पेरिकार्डियम, टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर्स द हार्ट। अब हार्ट के सबसे बैरूनी जो लेयर है जो इसको कवर किए हुए है वो कहलाती है पेरिकार्डियम। एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। पेरिकार्डियम जो है ये कवरिंग है हार्ट की। अब बिटवीन देम फ्लूइड इज प्रेजेंट टू लुब्रिकेट द हार्ट सो दैट इट कैन मूव फ्रीली। किसके दरमियान? पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान, क्योंकि मोस्ट आउटर लेयर जो कवरिंग लेयर है वो है इसकी पेरिकार्डियम। ठीक है, वो झिल्ली जो है वो पेरिकार्डियम। अब इसके पेरिकार्डियम और हार्ट के मिडल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका काम क्या है? उसका काम है कि जब इसने कॉन्ट्रैक्टाइलिटी इसके अंदर आनी है, जब इसने पल्पिटेट करना है, जब इसने धड़कना है, तो तब इसको फ्रिक्शन से बचाना फ्लूइड का काम है। ठीक है, यानी पेरिकार्डियम जो लेयर्स है और हार्ट है इसके दरमियान में जो फ्लूइड प्रेजेंट है
वो इसको लुब्रिकेट करता है ताकि जब दिल ने धड़कना है तो फ्रिक्शन की वजह से इस फ्रिक्शन से इसको बचाता है, सिंपल आप कह सकते हैं। उसके बाद एपिकार्डियम की बारी आती है। अब हार्ट को अनाटोमिकली कट किया जाए तो एपिकार्डियम जो है वो इसकी सबसे बैरूनी परत कहलाएगी। उसके बाद मायोकार्डियम, ठीक है, उसको मिडल मस्कुलर लेयर भी कहते हैं। उसके बाद एंडोकार्डियम, इनर लेयर, हार्ट की सबसे जो इनर लेयर होगी उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। अब चैम्बर्स की बात करें स्टूडेंट्स, हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं तो वो किस तरह से हैं? सबसे पहले राइट साइड की बात करें तो राइट अटेरियम, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अटेरियम सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट अटेरियम के अंदर आता है। उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स की तरफ भेजती है ताकि वहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमने आर्टेरियम और वेंट्रिकल के बारे में पढ़ा और ये याद रहे कि हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट आर्टेरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के अंदर जो है लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड आता है और फिर वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है और वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। रीडिंग देखते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। यहाँ पे सिर्फ हमने एनाटॉमिकली जानना है। देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के 4 बॉक्स हैं। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट अटेरियम 2 हो गए, 2 वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, 2 अटेरियम राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, 2 वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। यूं इसके 4 चैम्बर हुए। तो स्टूडेंट्स अगली प्रेजेंटेशन के अंदर रिमेनिंग लेक्चर के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।